जम्मू कश्मीर असेंबली का सत्र चल रहा है। बात करने के लिए हमारे साथ शगुन परिहार हैं, किश्तवाड़ से विधायक हैं, उनसे बात करते हैं। शगुन, लगातार सत्र चल रहा है, कल उमर सरकार का बजट भी आ गया, लेकिन उमर सरकार के बजट के साथ साथ कल सुनील जी ने एक लेटर लिख दिया स्पीकर को। खास तौर पर कहा गया कि जो पाकिस्तान के बारे में बातचीत हो रही है और जो पीओके से जो कंपैरिजन हो रहा है, ये जो लोग कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए कार्रवाई। अब देखिए आप, हम जम्मू कश्मीर की असेंबली में बैठे हैं, जम्मू कश्मीर के लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक टाइम वो था जब हमारा प्रधानमंत्री मजबूर होता था। आज ये टाइम है, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी इतने मजबूत हैं कि विदेशों में या किसी भी विश्व के परिपटल पे जाते हैं तो वहाँ के प्रेसिडेंट, वहाँ के शेख, वहाँ के मिनिस्टर सब मोदी जी के स्वागत में खड़े होते हैं। हम मजबूरी से मजबूती की स्थिति में आए हैं, लेकिन बड़े अफसोस की बात है जम्मू कश्मीर की असेंबली में पाकिस्तान से हमारे भारत का कंपैरिजन होता है, और कंपैरिजन भी ऐसा जिसमें तारीफें होती है। अब आप मुझे बताइए, वो मुल्क जहां नोट जो हैं वो बोरियों में जाते हैं और आटा थैलियों में आता है, उस मुल्क में तारीफ करने लायक कुछ बचा भी है? आप मुझे बताइए कि क्योंकि अब आप आ चुके हैं असेंबली में और देख रही हैं कि असेंबली में क्या क्या हो रहा है। इस बार एक मुद्दा था जो डेली वेजेस का मुद्दा था, बहुत बड़ा मुद्दा था, होमगार्ड्स का मुद्दा था, कोई जिक्र भी नहीं हुआ उसका। आपको भी अफसोस लगा कि उनका एटलीस्ट जिक्र तो होना चाहिए था असेंबली इसमें? बिल्कुल। आप देखिए, डेली वेजेस, एनआरएचएम्स और भी कितने डिपार्टमेंट्स हैं जिनका जिक्र ही नहीं हुआ। वादे तो बहुत सारे किए थे मैनिफेस्टो में, लेकिन वो वादे निभाए नहीं, तो जिससे जम्मू कश्मीर की जनता को बड़ी निराशा हो रही है। आम आदमी को लेके कोई बात नहीं की, बीपीएल्स को लेके कोई बात नहीं की, एक पर्टिकुलर कैटेगरी निर्धारित करके उस तरह के लोगों को फायदा देना, और फायदा भी अभी नहीं दिया है। अब देखते हैं धरातल पे कितनी योजनाएं उनके लिए भी लागू होती हैं, लेकिन मैनिफेस्टो में तो बहुत सी बातें की थी, उसमें तो पर्टिकुलर कैटेगरी मेंशन नहीं की थी। तो इस तरह का छल अच्छा नहीं लगता। डेली वेजेस कह रहे हैं कि जब उनसे कल उमर साहब से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमारे पास डाटा ही नहीं है सरकार के पास। अगर अब सरकार चाहती है कि कोई कमेटी बनाए, वो डाटा इकट्ठा करे। और डेली वेजेस कह रहे हैं कि जब वो सरकार में आए नहीं थे उससे पहले उन्होंने ये चीजें कही थी कि हमारे पास सब कुछ है। बिल्कुल। आप देखिए ना, पहले जो वादे किए वो निभाए नहीं, अब जो वादे कर रहे हैं क्या गारंटी है उनको भी निभाएंगे या नहीं? हाँ। और किस तरीके से अभी मैं देख रहा हूँ असेंबली चल रही है, बीजेपी के विधायक कई बार उठ खड़े होते हैं, उनका कहना है कि स्पीकर कहीं ना कहीं उनकी बात नहीं सुन रहे हैं, जो टाइम वो देना चाहिए उस तरह का टाइम नहीं दे रहे हैं। स्पीकर साहब की गर्दन भी एक ही तरफ मुड़ी हुई है और आंखें भी उनकी एक ही तरफ हैं, दूसरी तरफ का उनको दिखता ही नहीं। इवन मैं भी कई बार खड़ी होती हूँ, हमें बोलने की इजाजत ही नहीं दी जाती, हम अपने क्षेत्र के मसले भी नहीं उठा पाते। बड़ा अफसोस होता है कि स्पीकर साहब इतना बायस चल रहे हैं। मतलब आपको लगता है कि वो बायस्ड हैं लोग, लेकिन वो बोलते हैं, कई बार आपके विधायकों को भी खड़ा करते हैं जब वो बोलते हैं तो? बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ती है उसके लिए भी साहब। हाँ। बड़ी बार बोलना पड़ता है, पूरे के पूरे बीजेपी के एमएलएस खड़े हो जाते हैं, तब जाके हमारे एक विधायक को बोलने दिया जाता है, तो अफसोस होता है। अब आप कब बोलने वाली हैं असेंबली में? टाइम आपको भी मिलेगा बोलने का, और क्या क्या मुद्दे जो हैं वो शगुन उठाएगी इस बार जब वो असेंबली में बोलेंगी? जी, पहले भी बोलना था लेकिन बारी ही नहीं आई। अब फिर से वेट कर रहे हैं कि स्पीकर साहब मौका दे दें बोलने का। हमें भी अपने एरिया के लोगों को रिप्रेजेंट करना है, वहाँ की डेवलपमेंट, वहाँ का टूरिज्म, वहाँ का एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर। सबसे बड़ा क्या चीज़ है जो आप इस बार अपने बजट स्पीच में बोलने वाली हैं, जो इग्नोर की गई है एक तरह से बजट में? बहुत सी चीजें हैं जो इग्नोर हुई हैं, जैसे कि टूरिज्म को लेके सिर्फ कश्मीर ही फोकस्ड रहा, लेकिन हमारे किश्तवाड़, हमारा डोडा, हमारा भदरवा में भी बहुत सी चीजें एक्सप्लोर करने के लिए, जैसे हमारा दक्षिण एरिया पड़ता है, हमारे और भी बहुत से एरिया हैं जिनमें बहुत सी चीजें एक्सप्लोर करने के लिए, लेकिन उमर साहब की आंखों को वो दिखे ही नहीं। तो आप देख सकते हैं, ये है शगुन परिहार। साफ तौर पर उनका कहना है कि कई मुद्दे इस बार वो भी बजट स्पीच में, बजट का जो ये डिस्कशन चल रहा है उसमें बोलेंगी, और कई मुद्दे उनके अपनी क्षेत्र को लेकर हैं उसको भी वो उठाएंगी, और जो बड़े मुद्दे हैं, चाहे वो डेली वेजेस का मुद्दा है या दूसरे मुद्दे हैं, वो भी वो उठाने वाली हैं।